हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम डी ब्लॉक की ट्रिक्स पे ट्रिक्स बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारी वीडियोस में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए जैसे कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न करने की जो भी एक्सेप्शन के साथ है उनको कैसे लर्न किया जाए, तो ट्रिक के साथ हम उनको बना रहे हैं। इसी में अपन एक और ट्रिक लेके आए हैं डेंसिटी के ऑर्डर के लिए। किसके लिए लेके आए? डेंसिटी। तो डेंसिटी का ऑर्डर है वही 3D सीरीज एलिमेंट्स के लिए। तो डेंसिटी का ऑर्डर भी इरेगुलर ही है, तो जो भी इरेगुलर उन्हीं के लिए हम ट्रिक्स बना रहे हैं ताकि बच्चों के लिए लर्निंग इजी हो जाए, बच्चों को वो याद करना आसान रहे। क्योंकि हाईएस्ट लोवेस्ट इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऑर्डर पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने एक और ट्रिक लेके आए, ठीक है, डेंसिटी का। ये डेंसिटी दी गई है 3D सीरीज और एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या डेंसिटी की गिवन है। एक बार पहले डेंसिटी का डेटा बताता हूँ आपको। डेंसिटी का डेटा क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप डेटा देखिए पहले, ठीक है। स्केनियम की डेंसिटी दी गई है 3.43, टाइटेनियम की 4.1, 6.07, 7.19, 7.21, 7.8, 8.7, 8.91 और 8.96 और 7.1। ये डेटा एनसीईआरटी के डेटा है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ पे दोनों में 8.9, 8.99 लिखा है, लेकिन अगर थोड़ा और एक्यूरेट जाए तो निकल की 8.91 होती है और कॉपर की 8.96 होती है, ठीक है। ये डेंसिटी का एनसीईआरटी का डेटा है। अब वैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेफ्ट राइट जाने पे डेंसिटी का क्या सिस्टम रहता है, क्या सीन रहता है, कि मतलब लेफ्ट राइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो पहले आप थोड़ा सा उसको देखिए कि लेफ्ट राइट जाने पे डेंसिटी का क्या सीन रहता है, ठीक है। आइए, डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे क्या, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास अपॉन में एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट यानी कि अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज, एटॉमिक मास होता है इंक्रीज, ठीक है। अब एटॉमिक मास अगर इंक्रीज होगा तो वो डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। आ गया। एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब कि साइज, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब साइज। साइज जो है वो क्या रहती है, वो होती है डिक्रीज। साइज लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड क्या है, साइज का डिक्रीज होने का। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये दोनों मिलकर डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट का डेंसिटी का जनरल ट्रेंड क्या बना, जनरल ट्रेंड ये कह रहा है कि इंक्रीज होना चाहिए। क्या कहना चाहिए, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट का है इंक्रीजिंग। जनरल ट्रेंड डेंसिटी इंक्रीजेज, इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। अब देखते हैं कि हमारे 3D सीरीज में ये ऑर्डर इंक्रीजिंग आ रहा है या कैसा आ रहा है, देखते हैं। तो डेटा मैंने आपको बता ही दिए, अब एक बार ऑर्डर चेक करें कि ऑर्डर कैसा बन रहा है। तो ऑर्डर बन रहा है आपका कैसा, स्केनियम से टाइटेनियम इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। 3.43 से 4.1 इंक्रीज है, ठीक है, कोई बात नहीं है, रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, टाइटेनियम से वेनेडियम रेगुलर ट्रेंड है, वेनेडियम से क्रोमियम भी इंक्रीज हो रहा है 6.07 से 7.19 और 7.19 से 7.21। देखिए ये भी थोड़ा सा इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। और 7.21 से 7.8 ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। 7.8 से 8.7 बढ़िया इंक्रीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.7 से 8.91 ये भी इंक्रीज है और 8.91 से 8.96 ये भी इंक्रीज है। और यहाँ देखिए लास्ट में जाके डिक्रीज हुआ है, Zn पे डिक्रीज हो गया। तो यहाँ हमारा एक्सेप्शन बन गया कि जिंक की जो डेंसिटी है एक रेगुलर ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। अब आपको इसको अरेंज करना है। अब पहले ये देखिए कि जिंक को आप कहाँ सेट करेंगे, जिंक ऑर्डर में कहाँ आएगा, कहाँ फिट होगा वो देखें। तो देखो जिंक की डेंसिटी का डेटा आ रहा है 7.1 और अब आप देखें 7.1 कहाँ बैठेगा। देखिए ये है वेनेडियम 6.07 और ये है क्रोमियम का 7.19, ये 7.19 है और वह है आपका 7.1। तो आप जिंक को उठा के लाएं और कहाँ रख दें, वेनेडियम के बाद, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में। किसके बीच में रख दें, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में जिंक को लाके रखें, ठीक है। तो जिंक आपका आएगा वेनेडियम एंड क्रोमियम के बीच में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये वेनेडियम एंड क्रोमियम के बीच में आप इसको लाके रखें, ठीक है। ये यहाँ वेनेडियम था और ये आप लेके आ गए जिंक को, तो जिंक यहाँ पे आ जाएगा। अब जिंक आपका यहाँ होगा, तो फिर अब ऑर्डर क्या बन चुका है, बाकी ऑर्डर तो इंक्रीजिंग ही है, जो नॉर्मल ट्रेंड है वही फॉलो हुआ है, कोई एक्सेप्शन ज्यादा इसमें आया नहीं है। एक ओनली जिंक का एक्सेप्शन आया, उस जिंक को आपने सेट कर दिया कहाँ पे, वेनेडियम के बाद में। अब आप इसको एक ही फ्लो में कैसे याद करें, मतलब इस चीज को कैसे ध्यान रखेंगे कि जिंक हमें कहाँ सेट करना है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, विजन, क्या कर लो, विजन, इसको विजन के फॉर्म में याद कर लो, विजन आ गया, विजन।
तो डेंसिटी में क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, डेंसिटी में विजन होना चाहिए। तो आपको इससे याद रहेगा कि डेंसिटी में वेनेडियम के बाद में आपको जिंक लाना है, डेंसिटी में क्या होना चाहिए, विजन, डेंसिटी में विजन। तो डेंसिटी में विजन का मतलब वेनेडियम के बाद में आपको जिंक लाना है। तो जैसे आपको यहाँ पे जिंक यहाँ पे लेके आओगे, ऑटोमेटिक पूरा ऑर्डर आपका सही हो जाएगा, ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बन जाएंगे। इस तरह से आप 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उनकी डेंसिटी का ऑर्डर प्रॉपर याद कर सकते हैं। और आप इसमें आप देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट का भी आपको पता लग जाएगा। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, 3D सीरीज में हाईएस्ट डेंसिटी कॉपर की होती है, हाईएस्ट डेंसिटी कॉपर की होती है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नीट, जेई, बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी कॉपर की है। लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट आपको समझ में आ ही रहा है, स्कैंडियम। क्या है, लोवेस्ट स्कैंडियम की है, लोवेस्ट डेंसिटी स्कैंडियम की रहती है। तो इस तरह से आप डेंसिटी का ऑर्डर और ये एक्सेप्शन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।